वेलकम टू पीपी एकेडमी। ये प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास है। इससे पहले हम सारे रूल्स, कॉमन मिस्टेक्स, कंफ्यूजिंग पेयर्स ये सब कवर कर चुके हैं। आज हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिससे आपका रियल टेस्ट होगा कि आपने अब तक क्या सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज एफ्रेड डैश डॉग्स, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ्रेड फ्रॉम, ऑफ, अबाउट, बाई। देखिए बाई तो जो है ना एजेंट के लिए यूज होता है। अबाउट देखिए, अगर यहां पर ना एफ्रेड की जगह वरीड होता तो आ सकता था। वरीड अबाउट तो ठीक है, ये होता है, लेकिन एफ्रेड अबाउट नहीं होता। एफ्रेड अबाउट नहीं होता, तो इसलिए एफ्रेड भी नहीं हो, अबाउट भी नहीं हो सकता, बाय भी नहीं हो सकता। फ्रॉम का मतलब होता है से, और हिंदी में हम यही करते हैं कि वो उसे कुत्तों से डर लगता है, और यही गड़बड़ होती है, क्योंकि फ्रॉम का यूज ना मूवमेंट के लिए दिखाते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड द वॉल। तो देखिए पता लग रहा है जम्प्ड ओवर द वॉल होनी चाहिए, बाकी क्यों नहीं हो सकते। देखिए एट जो है फिक्स पोजीशन के लिए आता है। ये ऑन, ऑन अगर कोई चीज टेबल वगैरह होती है जिसकी सरफेस में जाके रुक जाती है, यहां ना मूवमेंट का पता लग रहा है। कैट ने जंप किया किसी चीज के ऊपर। इन क्लोज्ड स्पेस के लिए आता है ये। तो हमारा आंसर आएगा ओवर, क्योंकि ये मूवमेंट दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। देखिए ये फॉर आया यहां पर, सॉरी ये यहां पर क्या आ सकता है। देखिए इनको देखते ही हमें पता है कि या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा। फ्रॉम मूवमेंट के लिए आता है, एट स्पेसिफिक किसी टाइम के लिए आता है, तो एट तो आएगा नहीं। अगर यहां पर 6 PM 5 PM इस तरह से कुछ होता तो तब तो आता है एट, तो एट तो नहीं आएगा, ये रूल आउट हो गया। फ्रॉम भी नहीं आएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के लिए मैंने आपको बताया है पॉइंट ऑफ टाइम, और देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा बताया है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसमें एन आ रहा है तो सिंस आएगा, क्योंकि सिंस में भी एन आता है। देखिए इसमें एन है, और फॉर में आर आ रहा है, और इसमें भी आर आ रहा है। तो यहां क्या है, मॉर्निंग की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम है, कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यानी 3 साल 2 साल 4 महीने ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, सिंस। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है ये। सी इज गुड, ये तो आपको कई बार बता चुका हूं पिछली क्लास में मैं, कि गुड और बैड के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा। हिंदी में अगर हम सोचेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। हिंदी में क्या करेंगे, वो मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स में, और जैसे ही हमने में सोचा, में को हम क्या करेंगे, इन, और इन होते ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड और बैड के साथ हमेशा एट आता है। इसको रट लीजिए आप। तो गुड एट, ये वाला सही है। नेक्स्ट, ही इंसिस्टेड डैश गोइंग टू द मीटिंग। देखिए इंसिस्ट ना एक स्पेशल केसेस के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है। इंसिस्टेड के साथ ऑन होता है, ये आप याद रखेंगे, तो बाकी सब गलत है। ऑन इज राइट आंसर। इंसिस्ट के साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अब 3 क्वेश्चन और हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर करेंगे। दे वर सिटिंग डैश शेड ऑफ द ट्री। देखिए शेड के लिए क्या यूज करते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स तो आपको बताया था। बिसाइड का मतलब देखिए इसमें साइड वर्ड आ रहा है, तो साइड बाय साइड कोई चीज होती है वहां यूज करते हैं। ऑन किसी चीज के ऊपर की पोजीशन बताता है।
इन दोनों में से क्या आएगा आप वो आंसर करके बताएंगे मुझे। द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम। अब देखिए इन, एट, ऑन कई बार आपको बताया है, पीछे आप रिवाइज करिए और फिर इसका आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सी डिवाइडेड द केक 4 चिल्ड्रन। अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, 4, ये आपको हिंट दे दिए मैंने, 4 इसका कीवर्ड है और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।